नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ सीए योमेश पाठक, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। एक और ज़बरदस्त और बहुत ही स्पिरिचुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके साथ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम कई जगहों पर देखते हैं श्री यंत्र की पूजा होती है। श्री यंत्र काफ़ी घरों में लोग गिफ्ट करते हैं, बट वो श्री यंत्र होता क्या है, वो श्री यंत्र का बैकग्राउंड क्या है, ये सभी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और श्री यंत्र की सही तरह से पूजा कैसे हो। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊंगा श्री यंत्र से रिलेटेड जो आपने कभी ना सुनी होगी ना कभी समझी होगी। सो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है श्री यंत्र। तो सबसे पहले तो दोस्तों, श्री यंत्र है क्या? श्री यंत्र जितना मैंने समझा है, लोगों में जो मैंने सुना है, लोगों को एक ही चीज़ लगती है कि श्री यंत्र मतलब पैसे के लिए, ठीक है, श्री यंत्र मतलब धन की वर्षा के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री यंत्र सिर्फ धन और पैसे के लिए नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली यंत्र है। इससे आपको काफ़ी सारी और भी आशीर्वाद और भी सारी दुआएं मिलेगी। कैसी दुआएं, ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं श्री यंत्र है क्या और श्री यंत्र की शुरुआत या इसका बैकग्राउंड या इसका हिस्ट्री क्या है। श्री यंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ, या श्री यंत्र के बारे में यदि मुझे कोई स्पेसिफिक जानकारी या डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ, तो इसके लिए मुझे ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ेगा। मुझे ललिता सहस्त्र नाम जाना पड़ेगा। वहाँ पे श्री यंत्र का उल्लेख है, वहाँ पे श्री यंत्र का विश्लेषण है। और ललिता सहस्त्र नाम में जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है वो श्री यंत्र की आदि देवी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देवियों के कई स्वरूप होते हैं। एक है शक्ति, शक्ति में आती है दुर्गा, माँ काली एक्सेट्रा। दूसरी है आदि शक्ति। आदि शक्ति मतलब माँ पार्वती, माँ सती, मतलब जो शिव जी की पत्नी है वो है आदि शक्ति। उससे भी ऊपर एक है माँ आदि पराशक्ति। माँ आदि पराशक्ति ये कौन है? अब आप जानते हैं कि जब भी किसी का जन्म होता है, वो जन्म जो है वो स्त्री से ही हो सकता है। सो इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एक्चुअल जन्म है, जन्म नहीं कहूँगा बट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो कहाँ से आया? वो ये आदि पराशक्ति से आया। तो आदि पराशक्ति जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का एक्चुअल जो स्वरूप है, उनकी उत्पत्ति जो है वो आदि पराशक्ति से हुई। तो ये तीन शक्तियाँ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स जो चीज़ें है ये ललिता सहस्त्रनाम में बताई गई है। और इन्हीं शक्तियों से रिलेटेड है माँ त्रिपुरा सुंदरी। माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है वो निवास करती है श्री यंत्र में। यदि आपने देखा होगा, श्री यंत्र के बीच में आप अगर ध्यान से देखो तो एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा बिंदु है, ऐसा माना जाता है। और ललिता सहस्त्र नाम में भी ऐसा कहा गया है कि वो जो बिंदु है वहाँ पे माँ वास करती है। तो वो जो डॉट है, डॉट के आगे आप देखेंगे कि 9 लेयर्स है, 9 आवरण है। वो 9 आवरण में भी देवियाँ वास करती है, उनकी जोगिनियाँ वास करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्री यंत्र एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यंत्र है। ये ना सिर्फ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, बट इसमें आपको शिव जी और पार्वती का भी आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। आप देखेंगे कि इसके जो बीच में डॉट है, अब हम देखें, अगर हम डीपली अगर रिसर्च करें या डीपली अगर सोचें, दुनिया जो है वो डॉट से ही शुरू होती है, राइट। इंसान जो पैदा होता है वो किस चीज़ से पैदा होता है? जो मेल शुक्राणु है, जो कि स्पर्म जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक डॉट है। जब वो स्पर्म का मिलन होता है एक फीमेल एग से, तो वो भी एक डॉट बनता है। सो लाइफ का शुरुआत जो है, इंसानियत का शुरुआत या एनी ह्यूमैनिटी या किसी भी जानवर का भी शुरुआत जो है वो एक डॉट से ही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ डॉट का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। और इसी डॉट में जो श्री यंत्र में जो डॉट है उसमें माँ आदि शक्ति और माँ शिव जी का भी आशीर्वाद है। और क्योंकि उस डॉट में माँ वास करती है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है आपको, ना सिर्फ पैसों के मामले में बट सुख, शांति, समृद्धि, ये सभी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी श्री यंत्र को घर में लाकर। अब दोस्तों, मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है कि श्री यंत्र लोग गिफ्ट शॉप में जाके लेके आते हैं और गिफ्ट करते हैं लोगों को, बट वो श्री यंत्र शोपीस की तरह घर में पड़ा रहता है। श्री यंत्र शोपीस का आइटम नहीं है या वो शोकेस का आइटम नहीं है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यंत्र है। हमारे पुराणों में
पूजा पाठ करने के लिए 3 जरिए बताए गए, हमारे वेदों में 3 जरिए बताए गए, वो है मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है और उन्हीं में से ये एक यंत्र है श्री यंत्र। तो कृपा करके इसे शोकेस में ना रखिए, इसे आप पूजा कीजिए, पूजा घर में रखिए और आपको सही तरह का श्री यंत्र लाना है। मार्केट में काफ़ी सारे श्री यंत्र मिलते हैं, तो आप मुझे पूछोगे आपको कौन सा लाना है, तो आप स्फटिक का श्री यंत्र ला सकते हैं, क्लियर क्रिस्टल श्री यंत्र ला सकते हैं, आप मेटल पंच धातु का श्री यंत्र ला सकते हैं, आप पीतल का श्री यंत्र ला सकते हैं। और आप इंश्योर कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी का श्री यंत्र लाएं और उसकी नियमित तौर पे पूजा कीजिए। आपको केवल माँ लक्ष्मी ही नहीं, आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद उस श्री यंत्र की पूजा से मिलेगा और ख़ास करके आपको आदि शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद इस श्री यंत्र से मिलेगा। सो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि श्री यंत्र एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल यंत्र है। इसे केवल लक्ष्मी या धन से ना जोड़े, ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आप इसकी और कोई स्पेसिफिक पूजा आपको नहीं करनी है, सिर्फ उसको शांति से घर में स्थापित करना है और आपको कुछ नहीं तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अब आप बोलोगे मुझे ललिता सहस्त्रनाम नहीं आता है, तो आप YouTube पे चलाइए, आप गूगल पे चलाइए, आप सुन लीजिए, उसे नित्य रूप से सुनिए, रोज़ शाम को सुनिए। यदि आप ललिता सहस्त्रनाम के अलावा आप श्री सूक्तम भी पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम भी सुन सकते हैं। यदि पढ़ना नहीं होता तो आप एटलीस्ट YouTube पे चला लीजिए, उसको सुन लीजिए। तो ये 2 मंत्र विधि भी मैंने आपको बता दी। श्री यंत्र के साथ साथ जो आप कर सकते हो ललिता सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम, ये चीज़ें आप करके देखिए। इस दिवाली यदि आपके घर नहीं है श्री यंत्र, तो आप श्री यंत्र लेकर आ जाइए और श्री यंत्र को स्थापित कीजिए और इस दिवाली आप श्री यंत्र की पूजा कीजिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। पाठ नहीं तो एटलीस्ट उसे सुनिए और देखिए आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, धन, वैभव, ऐश्वर्य के साथ साथ सुख, शांति, समृद्धि भी बनी रहेगी। आप ये चीज़ें कर देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा श्री यंत्र की पूजा करके और श्री यंत्र के बारे में जानकर भी आपको कैसा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में निश्चित बताइए और इन कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई करूंगा। यदि आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम निश्चित तौर पे आपके कमेंट्स पर गौर करेंगे और वीडियोस बनाने की और भी कोशिश और प्रयत्न करेंगे। सो दोस्तों, ये था श्री यंत्र के बारे में जानकारी। आई होप ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझी होगी। हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और दिवाली अच्छी तरह से मनाइए और सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।